जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत को जो है उपमहाद्वीप का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाद्वीप जैसे जो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो सारे सोर्स होने चाहिए, जो सारे संसाधन होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्योंकि चाहे नदियों की बात की जाए, चाहे पहाड़ों की बात की जाए, तो अगर यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं, नेचुरल जो भी सारी चीज़ें एक महाद्वीप के अंदर देखने को मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली रेंज को लेकर के आया है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और इस पूरे वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली रेंज को लेकर के कौन सी बातें कही गई हैं। तो जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि नो फ्रेश माइनिंग लीजेस रिन्यूअल्स इन अरावलीज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है कि जो अभी तक क्या होता था कि अरावली जो रेंज है हमारे भारत में, वहाँ पर बहुत सारी माइनिंग्स की जाती थी। तो वहाँ पे लीगल माइनिंग्स भी होती थी और इलीगल माइनिंग्स भी होती थी, लेकिन यहाँ पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो लीगल माइनिंग्स को लेकर आया है। और उनके द्वारा कहा गया है कि अभी तक जो भी सारी बातें निकल के आ रही थी कि वहाँ पे जो भी संस्थाएं काम कर रही थी, जो भी अपना टेंडर लेकर के वहाँ पे लीज पे लिए हुए जो माइनिंग कर रहे थे लोग, उनके ऊपर ये फैसला देखने को मिला है कि सरकार द्वारा जो भी अरावली रेंज को लीज पे दिया गया है और उसको लेकर के अब वहाँ पर कोई भी प्रकार की अब नई माइनिंग्स को लेकर के कोई भी समस्या आगे न देखने को मिले, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और उन्होंने सख्ती से ये चीज़ें कही हैं कि अब जो है अरावली को बचाने के लिए हमको ये काम करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर कहीं ना कहीं जो है माइनिंग्स को लेकर के, अरावली रेंज को लेकर के बहुत सारी माइनिंग्स की जाती थी, तो उसके ऊपर जो है बैन लगाने की बात कही गई है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो हमारा भारत है उसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिल्ली से लेकर के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे जो है राज्य हैं, यहाँ से अरावली रेंज पूरा निकलता है। और इसी के बारे में ये जो पूरी खबर है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि जो यहाँ पर माइनिंग्स की जाती थी, तो कुछ कुछ स्टेट के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि देखिए, हम जो है अभी तक माइनिंग जो कर रहे हैं, हमको इसकी सही डिफिनेशन नहीं पता कि अरावली रेंज की सही डिफिनेशन क्या है, हमको कितनी माइनिंग करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाहियात बातें बोली गई जो है वहाँ के लोगों के द्वारा, जो माइनिंग्स करते हैं, जो जिनको टेंडर मिला होता है माइनिंग्स का। तो उनके द्वारा कहा गया कि हमको जो है एक्चुअल जो है डिफिनेशन नहीं पता कि अरावली रेंज, जैसा कि आप ऐसे जानते हैं कि कोई भी जो माउंटेन होता है किस इस तरह का शेप होता है, तो इनके द्वारा कहा गया कि हमको डिफिनेशन नहीं पता कि ये मान लेते हैं इसकी हाइट 200 मीटर्स है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 100 मीटर्स तक माइनिंग करने का अधिकार है, सरकार के द्वारा दिया गया है। लेकिन आप ये वाहियात बातें जो बोल रहे हैं, अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर आप 100 मीटर के नीचे का पूरा मामला जो है साफ कर देंगे, तो क्या ये हवा में टंगा रहेगा क्या ऊपर वाला क्षेत्र? तो इसी तरह की बातें जो है बोली गई हैं। तो इसी को लेकर के जो सारी बातें निकल के आ रही, तो जैसा कि आप न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में जो है थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फ्रेश माइनिंग को लेकर के, और जो अभी तक जो रिन्यूअल लीजेज होती थी, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि 1 साल के लिए किसी भी क्षेत्र में जो है माइनिंग करने के लिए जो है लीज पे दिया जाता था, फिर उसके बाद उसको रिन्यूअल कर दिया जाता था। तो उसको अब क्या किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है देखा जाए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अरावली रेंज को लेकर के ये फैसला लिया गया है कि इनके द्वारा बताया गया कि जो है ये जो हमारा अरावली रेंज है, ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। और कहीं ना कहीं इसका जो है पूरी तरह से एकदम से तहस नहस किया जा रहा है, इसको एकदम से ख़त्म किया जा रहा है। तो इसको लेकर के हमको इसको सेव करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं इनको लाना ही पड़ेगा, और इसके ऊपर ये सारी जो बैन है इनको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बात करें, जो हमारे देश की शान है, कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं अगर इसकी माइनिंग को लेकर की बात की जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया जो रिपोर्ट पर सबमिट की गई है सेंट्रल इम्पावरमेंट ऑफ कमेटी को, तो इसमें बताया गया कि इन कोर्ट ऑफ डिफाइन द अरावली इंक्लूड ऑफ हिल्स यूनिफॉर्म और 100 मीटर वाइड बफर जोन ऑफ अराउंड द डाउन साइड ऑफ हिल्स। यानी इनके द्वारा कहा गया कि जो है
अभी तक जो माइनिंग्स की जा रही थी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो है 100 मीटर पार्ट को लेकर के यहाँ पे बफर जोन यानी अंदर जो है माइनिंग की जा रही है। तो क्या जो ऊपर वाला क्षेत्र है भैया वो टंगा रह जाएगा माउंटेन का? तो यहाँ पे ये बातें देखने को मिली हैं कि कहीं ना कहीं अरावली रेंज को एकदम जो है खोखला किया जा रहा है नीचे से। तो ये सारी बातें देखने को मिली हैं। तो वहीं पे अगर बात की जाए तो इसमें बताया गया कि जो 4 राज्य सामने आते हैं उसमें एनुअली जो रिन्यूअल करने का, जो लीज रिन्यूअल करने का जो परमिशन होता था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा जो है कहा गया कि अब कहीं ना कहीं हमको इस पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगाना होगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि द कोर्ट मेड ऑफ clear order should be not be considered as on ban of legal mining activities carried through out of permitted and license। लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो लीगल माइनिंग्स की जाती हैं इनको हम जो है एकदम अच्छे पूरी तरीके से बैन नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर हमको विचार करने की जो है वो समय दिया जाए कि हम इस पर विचार करेंगे, फिर उसके ऊपर आगे जो फैसला आता है उसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। तो वहीं अगर बात की जाए तो इसमें बताया गया कि जो है यहाँ पर टोटल बैन ऑफ माइनिंग नॉट कंडीसिंग ऑफ इवन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन सच एज द गिव ऑफ इलीगल माइनिंग। यानी अगर हम टोटल माइनिंग को अगर बात करें बैन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलीगल माइनिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट स्कोप ऑफ इलीगल माइनिंग, द बेंच ऑब्जर्व ऑफ कोर्ट कवर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात आर 4 स्टेट देयर ऑफ अरावली रिसाइड्स। यानी ये जो 4 राज्य हैं इनके द्वारा जो अलग अलग जगहों पर इनके द्वारा जो पिटीशंस फाइल की गई थी जो लोगों के द्वारा अलग अलग राज्यों में, तो कहीं ना कहीं इसको पूरे मामले को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई की गई है और इसी के ऊपर ये पूरा मामला देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है राजस्थान और हरियाणा को लेकर के जो बात कही गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि जो माइनिंग एक्टिविटी हैं उनके द्वारा जो है कहा गया कि रिस्ट्रिक्ट करना होगा अरावली रेंज में। और जो सैंड है वहाँ के जो हिल्स हैं उनके द्वारा जो जस्टिस ऑफ गवाई एंड विद द स्माइल ऑफ सेलेक्टर ऑफ जर्नल एंड तुषार मेहता एंड एडिशनल सेलेक्टर ऑफ जर्नल KM नटराजन, इनके द्वारा कहा गया है हरियाणा राजस्थान जो रिस्पेक्टिवली बात की जाती है। इसके पहले भी हरियाणा और राजस्थान को लेकर के जो है इनको चेतावनी दे दी गई थी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के जो माइनिंग्स की जाती हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द 2 फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन माइनिंग ऑफ राजस्थान रेफर्स टू कास्केडिंग इफेक्ट, यानी राजस्थान के द्वारा बताया गया कि अगर माइनिंग रोक दी जाती है तो कहीं ना कहीं इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रहने वाले जो बात करें तो यहाँ पे जो मजदूर रहते हैं उनके लेवलीहुड पे और उनके लेबर्स के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बेरोजगार हो जाएंगे और सारी बातें बोली गई हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है सारी बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि रिपोर्ट सबमिटेड ऑफ ESI रिप्रेजेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट ADN राव हैड द प्रोवाइडेड ऑफ कोर्ट इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल इलीगल माइनिंग। यानी कि इनके द्वारा बताया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं उनके द्वारा हम पूरे जो रिपोर्ट है उसको पेश करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इलीगल माइनिंग्स की जाती है, वो भी सारी बातें इसमें बोली गई हैं। और वहीं अगर देखा जाए द कोर्ट एग्री ऑफ परमेश्वर दैट द 4 स्टेट वेरिड देयर ऑफ डिफिनेशन व्हाट एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरावली रेंज। यानी जो स्टेट बार बार बोल रहे हैं कि एक्चुअल डिफिनेशन क्या है अरावली रेंज को, तो यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद कि एक्चुअल डिफिनेशन की बात की जा रही है। तो उसको हमने आपको बताया है कि रेंज के बारे में बात करते हैं कि माउंटेन का कितना पार्ट हम खनन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें बताया गया कि एक्चुअल जो डिफिनेशन की बात की जा रही है तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया बेंच ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ हेड बाय द सेक्रेटरी इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव 4 स्टेट ऑफ FCI एंड CSI एंड जियोग्राफिकल सर्वे। तो इसको लेकर के जो है अगर बात करें तो इनकी जो रिपोर्ट है इनको देखते हुए अगर बात करी जाए तो इनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जिसको कहा गया है कि इनके रिपोर्ट को देखा जाए कमेटी वॉज डायरेक्टेड सबमिट बाय रिपोर्ट ऑफ 2 मंथ्स, यानी 2 मंथ के अंदर ये पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर उसके आधार पर जो अगर बात की जाए तो जो कहा जा रहा है बानी स्टेट के द्वारा जो कहा जा रहा है कि एक्चुअल डिफिनेशन हमको नहीं पता है कि कितनी हमको माइनिंग करनी है कितनी नहीं करनी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वहीं आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है अरावली रेंज को लेकर के। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अरावली इज अ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स ऑफ 300 नेटिव प्लांट ऑफ स्पेसीज, यानी कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा नेटिव प्लांट स्पेसीज पाए जाते हैं। वहीं एक 120 बर्ड्स स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो एनिमल लाइक ऑफ जैकाल एंड मंगूज ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और
वहीं पर अगर दूसरी बात की जाए तो मोर देन 25% एंड 31 हिल्स रेंज ऑफ अरावली रेंज राजस्थान वेनिज टू द इलीगल, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 31 जो हिल हैं वो कहीं ना कहीं उसके 25% एकदम से ख़त्म करके रख दिया गया है और वो कहीं ना कहीं गायब होते नज़र आ रहे हैं। और देखा जाए यहाँ पे तो लॉस ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि फ्लोरा और फाउना की बात की जाए तो ये यानी कि विलुप्त तो होते चले जा रहे हैं। जैसे लेपर्ड की बात की जाए, स्ट्रिप्ड हाइजन की बात करें, गोल्डन जैकाल की बात करें, नील गेंस, पाल्म केवेट्स एंड विल्ड बोर की बात की, ये सारे जो फ्लोरा एंड फाउना है वो कहीं ना कहीं, और फ्लोरा फाउना की बात करें तो यहाँ पे वनस्पति खत्म होती जा रही है और जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं और यही जो इंपॉर्टेंस है जो अरावली रेंज को देख करके ये सारा जो फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं मैनी रिवर्स ऑफ ऑर्गेनाइटिंग ऑफ द अरावली लाइक्स बेसिन, बनास, लूनी, साहिबी, साइकी, ये बहुत सारी जो रिवर हैं यहाँ से ही निकलती हैं। अगर अरावली रेंज ही नहीं रह जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इनका विनाश हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं डेथ इनका जो है अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये सारी जो नदियां हैं। और वहीं अगर बात की सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर द हरियाणा हैविंग लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर ऑफ अराउंड 3.59% जो है टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, यानी अगर बात की जाए तो ये जो फॉरेस्ट कवर है कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर वो देखने को मिलता है जो इंडिया को कवर करके रखता है। द अरावली रेंज ऑफ ओनली सेविंग ग्रेन्स ऑफ प्रोवाइड द मेजर पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, यानी कि फॉरेस्ट कवर को देखते हुए अगर हरियाणा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 3% यहाँ पे निकल के आता है। तो ये सारी बातें जो हैं हरियाणा को लेकर के कही गई हैं। वहीं अगर बात करें अरावली आल्सो फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन ऑफ द रीजन ऑफ दैट एब्सॉर्ब रेन वाटर एंड रिन्यू ग्राउंड वाटर लेवल। तो हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसा कि ग्राउंड वाटर की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसको रिचार्ज करने के लिए ये अरावली रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ग्राउंड वाटर की जो रिचार्ज वैल्यू को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरावली रेंज देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे द रेंज ऑफ कंसिडर्ड ऑफ लंग्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड दिल्ली, तो ये जो रेंज है कहीं ना कहीं ये लंग्स देखने को मिलता है, यानी कि जो दिल्ली इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्षेत्र है, एनसीआर जो इतना ज़्यादा नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन जो है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अरावली रेंज इनको जो है लंग्स एक साबित होता है, यानी कि फेफड़े के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये अगर अरावली रेंज नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सांस को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें सामने देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो थी आज की खबर। क्या आपके हिसाब से लगता है कि ये जो पूरी माइनिंग्स हो रही थी, लीगल माइनिंग हो चाहे लीगल माइनिंग हो, ये होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।